नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। आपने क्या देखा है कि बैंक अकाउंट हो चाहे आपका पेटीएम अकाउंट हो, वो जो है फ्रीज हो चुका है, तो उसको अनफ्रीज कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है जो बहुत सारे लोग जो है बहुत परेशान हैं, और जो है बहुत सारे लोग जो है परेशान होते हुए भी हमें जो है मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं। हमारा जो भूल गया क्या कहने वाला था, हमारा जो था क्या था, मेल आईडी है, उस पर भी बहुत सारे लोग जो है मेल कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट में 20,000 रुपये है, हमारे अकाउंट में 40,000 रुपये है, हमारे अकाउंट में 60,000 रुपये है, और हमारा अकाउंट जो है साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर परेशान हो गए हैं। अब जो है उनको हुआ क्या था, उन लोगों को पता नहीं है कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, कुछ पता नहीं है, उनको याद ही नहीं है, और उनका अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है। और अकाउंट में उनके जो है किसी का 20,000 था, किसी का 10,000 था, किसी का 50,000 था, किसी का 1,00,000 रुपये था, और अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है पूरा। आप उस पर लेन देन नहीं कर पा रहे, उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, चाहे आप जो है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं, और ये जो होती क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये पहले आप लोगों को बता देते हैं प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर हो आपको जानकारी है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जिसका नहीं हुआ है और जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जो है कंप्लीट जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं, पेटीएम अकाउंट हो चाहे बैंक अकाउंट हो, आपका फ्रीज हो चुका है, उसको अनफ्रीज कराने के लिए आप लोग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों और तरीके आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग अनफ्रीज के बारे में बता रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अनफ्रीज करा सकते हैं। चलिए विस्तार से बताएं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका पेटीएम अकाउंट है, जी दोस्तों पेटीएम अकाउंट है फ्रीज हो चुका है, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो पहला जो है दोस्तों पेटीएम पे जाइएगा, पेटीएम पे हेल्प डेस्क पे जाइएगा, वहाँ पर जो है हेल्प डेस्क का सहारा लीजिएगा। ठीक है, हेल्प डेस्क का सहारा लीजिएगा। वहाँ पर बताया जाता है कि आपका अकाउंट जो है साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। आगे का प्रोसेस आप लोग बताएंगे तो आप लोग पता चल जाएगा कि साइबर सेल के द्वारा आपका फ्रीज हुआ है। ठीक है, पता चल गया। साइबर सेल से आप कैसे संपर्क करेंगे, किस प्रकार से आप जो है काम करेंगे, साइबर सेल से कैसे काम करवाएंगे, ये आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल दूसरा जो तरीका है, अगर आपका पेटीएम अकाउंट है और जो है फ्रीज हो चुका है, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा तरीका है ट्विटर पे जाइए, एक्स उस पर जाइए और जो है पेटीएम को ट्वीट कीजिएगा। पेटीएम को ट्वीट करेंगे, जैसे ट्वीट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। अगर नॉर्मली फ्रीज हुआ होगा तो आप जो है उनको डॉक्यूमेंट्स सेंड करके, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, उसको उनको सेंड करके नॉर्मली ब्लॉक हुआ होगा तो उसको अनफ्रीज करा सकते हैं। लेकिन साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो आप जो है साइबर सेल से संपर्क करना पड़ेगा। अब चलिए, अब तो हो गया पेटीएम अकाउंट, मैंने बता दिया। अब चलिए बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बैंक को मेल कर सकते हैं। मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप अपने ब्रांच जाके बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं। बैंक मैनेजर बोलेगा कि आपका अकाउंट पे जो है साइबर सेल के द्वारा आपके अकाउंट पे इतना लेन देन हुआ है, जो ये लेन देन है इसकी लेन देन की वजह से आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 40,000 हो, आपने लेन देन किया है, इसी कारण से आपका अकाउंट को फ्रीज किया गया है। अब फ्रीज किया गया है, साइबर सेल के द्वारा फ्रीज किया गया, तो हम क्या करें। बहुत सारे लोग जो है, मैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हूँ, और बहुत सारे लोग गुजरात से हैं, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से हैं, बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से हैं, जो हरियाणा वगैरह वगैरह पूरा राज्य में है। ठीक है, और जो है यहाँ पर साइबर सेल से संपर्क करेंगे कैसे। हम मान लो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो मैं जो है गुजरात पुलिस से संपर्क कैसे करूँगा, गुजरात साइबर सेल से कैसे संपर्क करूँगा, हरियाणा साइबर सेल से कैसे संपर्क करूँगा, यूपी साइबर सेल से कैसे संपर्क करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो चलिए विस्तार से आप लोग बताते हैं आप लोग कैसे संपर्क करेंगे साइबर सेल से, और जो है आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराएंगे। सबसे पहली बात आती है अनफ्रीज कराना। हमारा जो मेन मकसद होता है अनफ्रीज कराना। तो बहुत सारे लोग जो है आपके गांव में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, आप उनको बातचीत करते करते उनको बता देते हो कि हमारा अकाउंट जो है फ्रीज हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो ये जो है हुआ है गुजरात साइबर सेल से, या तो हरियाणा साइबर सेल से, या दिल्ली साइबर सेल से,
फ्रीज कर दिया गया है। तो वो लोग बोल देते हैं अब तो होगा बेटा जेल, इतना दिन से पैसा कमा रहा था, छाप रहा था, अब तेरे को तो जेल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करके आप लोगों को बोला जाता है। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग सुने भी होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, जी हाँ दोस्तों, आपने कोई गलती नहीं की है, आपके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर केस हुआ है, एफआईआर हुआ है और आपने कोई भी गलती नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप दुनिया वाले जो भी बोले, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप ना जेल जाएंगे, अकाउंट के ऊपर जो है एफआईआर हुआ है, आपके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने गलती नहीं की तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों जेल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, चलिए बता देते हैं। जैसे आपका साइबर सेल से, किसी साइबर सेल से, हरियाणा साइबर सेल से, दिल्ली साइबर सेल से, गुजरात साइबर सेल से, कहीं से भी कंप्लेंट हुआ है, तो उनसे संपर्क कैसे करना है, मेन बात आती है, उनसे संपर्क कैसे करें। हम तो यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, हम यूपी में बैठे हैं और जो है यहाँ गुजरात पुलिस से कैसे संपर्क करें, हम लोग मध्य प्रदेश में बैठे हैं और छत्तीसगढ़ के साइबर से कैसे संपर्क करें, ये मेन मकसद आती है, मेन बात आती है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो है अब जा नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग उनके यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। अब संपर्क करेंगे तो करेंगे कैसे, मेल का रिप्लाई नहीं आता है, बहुत सारे पट नहीं है। अब करना क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दें कि अगर आप जो है कहीं से भी हो और साइबर सेल से जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे, जब तक उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक आपकी परेशानी को उनको बताएंगे नहीं, उनको तो पता है, ठीक है, पता है, पेंडिंग में पड़ा रहेगा, धीरे धीरे काम होगा। ठीक है, धीरे धीरे काम होगा। आपके जो पैसा आया, जो भी पैसा आया हो, चाहे जहीं से पैसा आया हो, ठीक है, जहाँ से पैसा हो, देखिए पैसा आता है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी को पैसा भेजा, ठीक है, पैसा मैंने आप लोगों को भेज दिया, आप लोगों ने अपने परिवार में बांट दिया, ठीक है, और मेरा अकाउंट, मैंने जो है गलत लेन देन किया था और मेरा अकाउंट जो है, मान लो के बाद मैंने आपके दुकान पे गया था और वहाँ पर क्या किया मैंने कि जो है 200 रुपये का या तो 400 रुपये का या 10,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा, आपको पे कर दिया। पे करने के बाद मैंने जो गलत तरीके से जो पैसा को जो है लेन देन किया था, ठीक है, गलत तरीके से पैसे को लेन देन किया था और गलत तरीके से लेन देन किया था और जो है मैंने आपको पैसा भेज दिया, 10,000 हो चाहे 200 हो चाहे 10 रुपया क्यों ना हो, ठीक है, आपके अकाउंट में भेज दिया। ठीक है, आपके अकाउंट में जैसे मैंने भेज दिया, भेजने के बाद हुआ क्या कि आपने पैसा को जो है अपने परिवार में सेंड किया या किसी दोस्त को सेंड किया या अपने रिश्तेदार में किसी को सेंड किया या आप कुछ किए, ठीक है, तो मेरा तो अकाउंट फ्रीज हो चुका। ठीक है, साथ ही साथ आप सब लोगों का फ्रीज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसी होती है फ्रीज, जहाँ मैं जो पैसा मैं दिया हूँ आपको, वो पैसा मान लो बाद में फ्रॉड तरीके से पैसा लिया था और आपको पैसा दे दिया, कोई भी सामान कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद जो है आप लोगों का, सभी लोगों का फ्रीज होगा। साथ ही साथ मेरा तो पहले फ्रीज होगा, उसके बाद आप लोगों का फ्रीज होगा। ठीक है, मैंने फ्रॉड तरीके से करना था और आप लोग परेशानी, आप लोग जो है समस्या का जो है पड़ गए, मतलब समस्या आप लोग पड़ गए, समस्या में आप लोग पड़ गए। मेरे को क्या है, मेरे को समस्या पड़ा हुआ है, मैं फ्रॉड तरीके कमाया हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है। तो अब जो है साइबर सेल से संपर्क कैसे करेंगे, साइबर सेल से संपर्क करने के लिए दोस्तों आपको एक ही काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप गुजरात साइबर सेल से आपका अकाउंट जो है फ्रीज हुआ है तो गुजरात साइबर सेल से ही संपर्क करना पड़ेगा। आप संपर्क करेंगे कैसे, हम तो यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और गुजरात दूर है, इतना दूर है, कौन जाएगा भाई। आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको ही जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जब तक नहीं जाएंगे, चाहे वकील लेके जाएं, एडवोकेट लेके जाएं, ठीक है, या वहीं पर जाके कोई एडवोकेट को हायर करें और उनसे बात करें, ठीक है, तब जाके आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज होगा। वहाँ पर जाके आप जो है, जो आपने डॉक्यूमेंट पकड़ी है, जितने भी डॉक्यूमेंट पकड़े हैं, आप पहले से बैंक अकाउंट हो चाहे पेटीएम अकाउंट हो, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठा कर लीजिएगा। आप जो है सबूत इकट्ठा कर लीजिएगा। क्या क्या सबूत है, देखिए, जो स्टेटमेंट है पेटीएम में जो जितने आप पैसा भेजा है उसके बाद ब्लॉक हुआ है, उसका स्टेटमेंट आपको मेल के थ्रू मिलता है। उस स्टेटमेंट को आप जो है वहाँ पर दिखाएंगे, ये पैसा आया है और ये पैसा मेरे दोस्त ने भेजा है कि किसने भेजा है, आपको वहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो वकील भी हायर कर लेते हैं, वकील जो है 8 से 10,000 रुपये तो लेगा ही लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबूत नहीं दे पाएँ, आपको जो सबूत मांगा जाएगा वो दे नहीं पाएंगे, तो आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सबूत इकट्ठा कीजिएगा, बैंक फ्रीज हुआ है, ठीक है, बैंक फ्रीज हुआ है तो बैंक में जाइएगा, वहाँ से जो है स्टेटमेंट निकालिएगा। ठीक है, जहाँ जिस डेट को आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है और जो लेन देन से अकाउंट फ्रीज हुआ है उसका स्टेटमेंट निकालिएगा। स्टेटमेंट निकालने के बाद दोस्तों आप चले जाइएगा साइबर सेल के पास, चाहे जहाँ से भी हो आपको जाना ही पड़ेगा। मान लो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और मेरे को गुजरात जाना है तो गुजरात मेरे को जाना पड़ेगा, वहाँ किसी को वकील को हायर करना पड़ेगा। यहाँ से वकील भेजूँगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, तो वहीं जाके किसी वकील को हायर कर सकता हूँ। तो मेरे को वहीं जाके
किसी वकील को हायर करना है, उनको जो पकड़ना है और डॉक्यूमेंट उनको देना है, ये डॉक्यूमेंट है मेरा पेटीएम अकाउंट, ये हो चाहे बैंक अकाउंट हो, इस कारण से ब्लॉक हुआ है। इस पैसे के बारे में जानते हो तो जानते हो बोलो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उस पैसे के बारे में आप जानते हो, पैसा किसने भेजा है, किस कारण से भेजा है, अगर पैसा वापस कर दोगे, वो तो बोल देंगे कि पैसा रोका क्यों जाता है, पैसा कि कोई पैसा गलती से चला जाता है, किसी अकाउंट में गलती से चला जाता है, तो पैसा क्यों रोका जाता है कि पैसा को रोक दिया जाए, अगले बंदे का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, और वो बंदा वापस कर देता है, पैसा वापस कर देता है, तो अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, इसी कारण से फ्रीज होता है, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा। अब जब तक नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। तो बस यही एक तरीका है कि अगर आपका अकाउंट हो, चाहे पेटीएम अकाउंट हो, फ्रीज हुआ है तो ये काम करना पड़ेगा। जानकारी आप लोगों को कैसा लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो कुछ और सवाल पूछना है तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।